मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह परमेश्वर की वचन से मनन के लिए मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय वचन 1 से लेकर 5 तक। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसी की सुनो। प्यारे प्रभु के लोगों, तीनों सुसमाचार में यीशु के रूपांतरण के विषय में जब लिखा गया है, हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि यीशु का रूपांतर हुआ। रूपांतर का मतलब है किसी और की छवि में बदल जाना। यहाँ पर रूपांतर का मतलब है यीशु का मानवीय रूप बदलकर देवीय रूप हो गया। यहाँ पर रूपांतर का मतलब है एक ऊंचा, गौरवशाली या आध्यात्मिक परिवर्तन। यानी कि यीशु मसीह का मुंह सूर्य के समान चमकने लगा और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। मरकुस रचित सुसमाचार में यहां तक लिखा है कि उसके वस्त्र, प्रभु के वस्त्र इतने चमकीले, इतने सफेद हो गए कि पृथ्वी में कोई धोबी भी इतने सफेद नहीं कर सकता कपड़ों को। प्यारे प्रभु के लोगों, यहां पर यीशु का मानवीय रूप देवीय रूप में हो गया। यदि आज हम मसीह में हैं, हम भी यदि ऐसे ही ईश्वरीय रूप में आना चाहते हैं, यानी कि मसीह के स्वभाव में आना चाहते हैं, हमारा जीवन यदि उज्जवल होना हो, यदि हमारे स्वभाव प्रभु यीशु मसीह की तरह होना हो, यदि हमारे जीवन से प्रकाश फैलना हो, तो हमें क्या करना है? आप यीशु के रूपांतरण से सीख सकते हैं कि किस तरह से उन घटनाओं में यीशु का रूपांतर हुआ और क्या क्या उनमें वचन लिखे हैं जिनसे हमें बातों को सीखना है। हमारे जीवन में ज्योति किस तरह से आएगी? हमारा जीवन ज्योति की तरह इस संसार में कैसे रहेगा? हमारा स्वभाव उज्जवल कैसे होगा? हमारा चरित्र मसीह की तरह कैसे बनेगा? वो स्वभाव जो परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, वो स्वभाव जो परमेश्वर ने अपनी समानता में, अपने स्वरूप में हमें बनाया था, लेकिन पाप के कारण वो स्वभाव खो चुका था। लेकिन अब जब मसीह हमारे बीच में है, तो किन बातों को कर कर हमें अपना पुराना स्वभाव, वही स्वभाव जो परमेश्वर के तुल्य है, जो परमेश्वर के समान है, उस स्वभाव को कैसे प्राप्त करना है? यानी कि उस उजले हुए स्वभाव को, उस ज्योति वाले स्वभाव को, उस प्रकाशमान स्वभाव को कैसे हमने हासिल करना है? उसके लिए क्या क्या कार्य करने हैं, आइए हम सीखें। यहां पर जब मत्ती 17 का 2 वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। कैसे हमारा मुंह सूर्य के समान चमकेगा और हमारा वस्त्र ज्योति के समान हो जाएगा? यानी कि हमारे जीवन से रोशनी निकलेगी, हमारे जीवन से परमेश्वर प्रकट होंगे, हमारे जीवन से भलाई प्रकट होगी, हमारे जीवन से प्रकाश इस संसार में अंधेरे में बैठे लोगों को प्रकाश में लाएगा। किस तरह से वो होगा? तो सबसे पहला पॉइंट है, मेरे साथ निकाले लूका 9 अध्याय वचन 29। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र सफेद होकर चमकने लगा। पहला पॉइंट, यदि आज हमें अपने जीवन में बदलाव चाहिए, अपने चरित्र में प्रकाश चाहिए, रोशनी चाहिए, अपने चरित्र को मसीह की तरह बनाना है, अपने प्रकाश को, मसीह रूपी प्रकाश को, मसीह रूपी ज्योति को संसार में फैलाना है, तो सबसे पहला पॉइंट, प्रभु यीशु मसीह की तरह प्रार्थना करें। वहां पर लिखा है लूका 9 के 29 में, जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो उनका मुंह सफेद हो गया और उनके कपड़े चमकने लगे।
प्यारे प्रभु के लोगों, यदि हम यीशु मसीह की तरह बनना चाहते, प्रकाश को फैलाना चाहते, हमारे जीवन द्वारा प्रकाश फैले, तो इसके लिए हमारे अंदर एक गुण होना चाहिए, हमारे अंदर प्रार्थना का गुण होना चाहिए। हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें प्रार्थना के उच्च स्तर पर आना चाहिए। जैसे यहाँ यीशु मसीह समय समय पर समय निकाल कर व्यस्तता के बावजूद भी, व्यस्त होने के बावजूद भी क्या करते थे, वो पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करते थे। मेरे प्रभु के लोगों, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का मतलब जब हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, परमेश्वर के निकट आते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करते हैं। जब हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, परमेश्वर से संगति रखते हैं, तो परमेश्वर की महिमा हम पर उतर आती है। महिमा यानी परमेश्वर की आत्मा हम पर उतर आती है, हमारा मन में वो कार्य करता है, वो पवित्र आत्मा हमारे मन में कार्य करता है। जब मन में कार्य करेगा तो हम मसीह के स्वभाव में धीरे धीरे बदलने लगेंगे। प्यारे प्रभु के लोगों, तो हमारे जीवन में बदलाव के लिए, हमारे जीवन में परमेश्वर की ज्योति चमकने के लिए, हमारे जीवन द्वारा प्रकाश सच्चाई को प्रकट करने के लिए, हमारे जीवन में बदलाव के लिए, हमारे जीवन में मसीह के स्वभाव को लाने के लिए हमारे अंदर प्रार्थना का गुण होना अवश्य है। हमें प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं प्रार्थना करें, परमेश्वर के निकट जाएं और परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर काम करेगी। दूसरा कुरिन्थियों, जब हम 3 अध्याय वचन 18 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, जो आत्मा हम पर वास करती है, जो आत्मा हम पर वास करती है, हमारे अंदर बैठी है, वो हमें धीरे धीरे उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलती जाती है। दूसरा कुरिन्थियों 3 का 18 वचन पढ़े, जो आत्मा हमारे अंदर बैठती है वो हमें धीरे धीरे यीशु मसीह के स्वभाव की तरह बदलने में मदद करती है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर मूसा के बारे में देखते हैं। मूसा जब सीनै पर्वत पर परमेश्वर से मिलने गया, वो वाचा की पट्टी लेने गया, वो 10 आज्ञाएं लेने गया, जब वो नीचे उतरा तो उसके मुंह से किरणें निकल रही थी, चमकदार रोशनी निकल रही थी, चमकीली किरणें निकल रही थी। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, जब हम परमेश्वर की संगति में आते हैं, संगति मतलब प्रार्थना के द्वारा, बातचीत के द्वारा उसके संपर्क में रहते हैं, उसकी उपस्थिति में रहते हैं, तो हमारे जीवन में, हमारे ऊपर परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का प्रकाश हमारे ऊपर आ जाता है, परमेश्वर की महिमा हमारे ऊपर आ जाती है। जब महिमा आती है तो हम धीरे धीरे बदलते हैं। वो महिमा, वो प्रकाश, वो ज्योति जब हम नीचे उतरते हैं, यानी कि जब हम संसार में उतरते हैं, तो संसार के लिए एक रोशनी का कारण बनते हैं, एक ज्योति का कारण बनते हैं। तो पहला पॉइंट, प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। दूसरा पॉइंट मेरे प्रभु के लोगों, दूसरा पॉइंट, जब हम मत्ती 17 का 5 पढ़ते, वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यदि आज हम अपने जीवन में एक उजाले को, मसीह के स्वभाव को चाहते हैं, तो दूसरा पॉइंट है, हमें यीशु मसीह की सुनना है। परमेश्वर पिता भी यही चाहता है कि मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यहाँ पर पतरस क्या कहता है यीशु मसीह से, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं। आज हमारे जीवन में कई बार ऐसे ऐसे कार्य आते हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशन से हमें गुजरना पड़ता है, जहां पर हम अपने विचार डालते हैं कि क्या ये काम करके सही रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनना है, प्रभु यीशु मसीह की सुनना है, यानी कि वचन को सुनना है। क्या सुनना है? प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनना है। प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर उसके अनुसार काम करना है। आज इस पाप भरे संसार में, इस दुख भरे संसार में, महामारी के संसार में हमें कैसी आवाज़ को सुनना है, किस आवाज़ को सुनना है? अपने ऊपर भरोसा नहीं करना, धन के ऊपर भरोसा नहीं करना, संसार के ऊपर भरोसा नहीं करना। उसके बीच में हमें ऐसी आवाज़ को सुनना है जिससे पिता प्रसन्न है। वो है प्रभु यीशु मसीह की आवाज़, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ यानी उनका वचन, उनके वचन के अनुसार हमें जीवन व्यतीत कर रहा है। प्यारे प्रभु के लोगों, 2 बातों को यदि हम कर लेंगे,
तो हमारा जीवन धीरे धीरे बदलता जाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन ही हमें सही रास्ता दिखाएगा, हमें बदलने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा समय समय पर हमारे रास्ते में, हमारे जीवन में उस वचन को हमारे सामने लाएगी, हमें याद कराएगा पवित्र आत्मा हमें कि तुम्हें सही या गलत में भेद प्रकट करना है, तुम्हें सही और गलत का मालूम होना अवश्य है। प्यारे प्रभु के लोगों, इन दो बातों को यदि आप करेंगे तो आप धीरे धीरे उस ईश्वरीय स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे जो परमेश्वर ने शुरू में हमें जिस रूप में बनाया था, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया था। हमें प्रार्थना करना है, प्रार्थना करने के द्वारा हम परमेश्वर के निकट आते हैं और परमेश्वर की महिमा हम पर उतरती है। वो महिमा, वो पवित्र आत्मा हमारे मन में कार्य करती है और हम धीरे धीरे बदलते हैं। यदि हमारा चरित्र गिरा भी है, वो चरित्र धीरे उस चरित्र पर हम विजय प्राप्त करते हैं। और जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन के अनुसार कार्य करते हैं, वचन हमारे सोच विचारों में, हमारे कार्य में, हमारे व्यवहार में, हमारे चाल चलन में वचन ही कार्य करता है, वचन ही हमें सही मार्ग दिखाता है। क्योंकि जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए रोशनी है। प्यारे प्रभु के लोगों, इन दो बातों को करें और अपने जीवन में बदलाव को अवश्य देखें, अपने जीवन में रोशनी को अवश्य देखें, अपने जीवन से प्रकाश को फैलाएं, मसीह रूपी प्रकाश को, मसीह रूपी ज्योति को चमकाएं और मसीह के चाल चलन में बढ़ते जाएं। और वो काम कैसे होगा? जब हम यीशु मसीह की तरह प्रार्थना करेंगे और यीशु मसीह की तरह हमेशा परमेश्वर पिता की सुनेंगे। प्यारे प्रभु के लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर इन वचन के द्वारा